नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जयपुर से बड़ी खबर। खो नागोरियान क्षेत्र में टूटा नहर का बांध टूटने से कई इलाके जलमग्न हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नहर का बांध टूटने से भारी तबाही। बांध के पास पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। जयपुर से बड़ी खबर। खो नागोरियान क्षेत्र में टूटा बांध टूटने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बड़ी जानकारी। कब्रिस्तान में कब्र से बाहर निकल पानी में तैरते दिखे शव। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बांध टूटने की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी तबाही नजर आ रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि लोगों ने रस्सी की मदद से शवों को बाहर निकाला है। कब्रिस्तान में पानी भर जाने की वजह से जो शव थे वो पानी के ऊपर आ गए थे, जिसके बाद रस्सी के सहारे शवों को बाहर निकाला गया है। और इसी खबर पे अधिक अपडेट के साथ संवाददाता मोहम्मद रजा उल्लाह तमाम अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रजा, क्या अपडेट है? किस तरह से ये बांध टूटा है और जो तबाही का मंजर हम देख रहे हैं उसे रोकने के क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से लगातार भारी बारिश का दौर पूरे प्रदेश में जारी है, इसी बारिश की वजह से ये कहा जा सकता है कि कई इलाकों में तबाही देखने को मिल रही है। ऐसी एक तबाही जयपुर के खो नागोरियान इलाके में स्थित नूर का बांध में देखने को मिली है, जहां पर नूर का बांध टूटने की वजह से जो भारी बरसात का पानी है वो अलग अलग इलाकों में जमा हो गया है। वहीं इलाके में स्थित कब्रिस्तान की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो कब्रों की जो तमाम लाशें हैं, जो तमाम बॉडी है, वो कब्र से बाहर निकली गई है। तकरीबन 50 के करीब जो बॉडी है उसको वापस दोबारा से रिकवर कर लिया गया है। तमाम उलेमा और मुफ्ती के आदेश के बाद तमाम बॉडी को दोबारा से रिकवर करने के बाद जो दफनाने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश का दौर जारी है, उसके बाद जो स्थानीय थाना पुलिस है उनके जवान वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्षति की बात की जाए तो इलाके में कई मकान भी टूटने की जो जानकारी है वो फिलहाल सामने आ रही है। जी बिल्कुल। तो इन तबाही को रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है? क्योंकि तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, पानी काफी ज्यादा हो चुका है और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। क्या लोगों को यहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है? क्योंकि जैसा आप बता रहे कि कई मकान भी ऐसे हैं जो टूटने की कगार पे आ गए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से अगर जयपुर की बात की जाए तो जिस तरीके से खो नागोरियान इलाका, क्योंकि राजधानी जयपुर से सटा हुआ ये पूरा इलाका है, और जयपुर के इस सटे हुए इलाके के अंदर जिस तरीके की जो तमाम बातें हैं वो बातें यहाँ पर सामने आ रही है। जिस तरीके से नुकसान यहाँ पर भारी हुआ है वो कहा जा सकता है कि एक बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि राहत की बात की जाए तो चाहे से एसडीआरएफ हो, सिविल डिफेंस हो या फिर राजस्थान पुलिस हो, इन तमाम जवानों की जो टीमें हैं वो इलाके में काफी एक्टिव नजर आ रही है। जी बिल्कुल रजा, और ऐसे में आम जनता का क्या कुछ कहना है? वो किस तरह से यहाँ पे तमाम चीजें जो है वो मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि शव भी बाहर निकल आ चुके हैं कब्रों से। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जो जनता है वो प्रशासन से राहत की जो गुहार है वो लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो आला अधिकारी हैं उन अधिकारियों को फील्ड में जाना चाहिए था, लेकिन वो फील्ड में अभी तक जा नहीं पाई हैं। तो जनता ने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई सरकार करे। इसके अलावा जिस तरीके से धार्मिक स्थलों को भी यहाँ पर नुकसान होने की बात सामने आ रही, तो इन धार्मिक स्थलों का निर्माण भी उन्हें वापस करवाया जाए और हमको जल्द से जल्द राहत दी जाए, राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजा पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच जयपुर से